गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश कानूनगो है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जावा डबल की हिंदी सीरीज में हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था सर्वलेट की लाइफ साइकिल के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम उस पार्ट को, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम किसी पर्टिकुलर सर्वलेट की लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेब कंटेनर के बारे में। वेब कंटेनर का क्या होता है, कैसे काम करता है, और हम यहां तक इस स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चित्र तक पहुंचे थे। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज वॉच करें, तब जाके आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। इस वीडियो लेक्चर में जो रिक्वेस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है, इस रिक्वेस्ट को समझते हुए हमने कौन सा सर्वलेट वेब कंटेनर के द्वारा एग्जीक्यूट होगा इस बारे में कंक्लूजन निकाला था। और इस रिक्वेस्ट को समझते हुए हमें यह समझ में आया था कि वेब कंटेनर के पास में एबीसी वेब एप्लीकेशन का वह सर्वलेट एग्जीक्यूट होगा, वह सर्वलेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जिसका यूआरएल पैटर्न \a है। और ये सारी जानकारी वेब कंटेनर को मिलेगी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल से, दैट इज web.xml। अब देखिए, ये पर्टिकुलर सर्वलेट की लाइफ साइकिल कब स्टार्ट होती है, यानी लाइफ साइकिल एक ऐसी सर्वलेट की लाइफ साइकिल, उस सर्वलेट की वह प्रोसेस है जो ये बताती है कि सर्वलेट कब लोड होगा, उसका कब ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कब एग्जीक्यूट होगा, और सारा काम होने के बाद उसके ऑब्जेक्ट को कब डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये सारी प्रोसेस कवर करती है लाइफ साइकिल। तो जब वेब कंटेनर को लोड किया जाता है तो किसी सर्वलेट की लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होगी? जब क्लाइंट साइड से उस पर्टिकुलर सर्वलेट के बारे में पहली बार रिक्वेस्ट आए, या फिर हमने उस पर्टिकुलर सर्वलेट क्लास को लोड ऑन स्टार्टअप पे रख रखा हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों चीजें अलग अलग है स्टूडेंट्स। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट वाली बात कर रहे हैं। जब क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आ रही है हम तब की बात कर रहे हैं। एक और तरीका है लोड ऑन स्टार्टअप, उसके बारे में मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में आपको आगे बताऊंगा। लोड ऑन स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि जब हमारा वेब कंटेनर लोड हो सर्वर पर, उस समय उस पर्टिकुलर सर्वलेट की लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दो, यानी उसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दो। ओके, पर इस वीडियो लेक्चर में हम रिक्वेस्ट वाले रास्ते से जाएंगे। तो माना कि हमारे क्लाइंट साइड से पहली रिक्वेस्ट आ गई है वेब कंटेनर के पास में, और वो पहली रिक्वेस्ट आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। नीचे के साइड में आप ध्यान से देखें, लिखी हुई है http:/localhost 8084 ABC। ABC हमारी वेब एप्लीकेशन का नाम है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये जो हिस्सा है ये सिर्फ बता रहा है सर्वर के बारे में। ये जो ABC है जिसके बारे में हम बात करें, ये हमारी एप्लीकेशन है जिसका सर्वलेट हमको एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई एप्लीकेशन, ये ऐप हो गई एप्लीकेशन। और ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है ये हो गया यूआरएल पैटर्न, ये हो गया यूआरएल पैटर्न, ये A। ये उस पर्टिकुलर सर्वलेट का क्या हो गया? यूआरएल पैटर्न, यूआरएल हो गया। और ये जो आगे का हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, इस रिक्वेस्ट में, इसको कहते हैं डेटा। इस प्रकार से इस रिक्वेस्ट, ये पहली रिक्वेस्ट वेब कंटेनर के पास पहुंची। अब वेब कंटेनर क्या करेगा? सो यहां से वेब कंटेनर को यह समझ में आया कि भाई
उस सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना है जिसका URL पैटर्न \a है और वो सर्वलेट है A सर्वलेट। ओके, लेकिन उसके पहले क्या होता है? उसके पहले जो हमारा सर्वलेट है वो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है। एक ऑब्जेक्ट है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और हमारे पास में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है सर्वलेट कॉन्फिग। ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो सर्वलेट कंटेनर के द्वारा बनाए जाते हैं जब क्लाइंट साइड से फर्स्ट रिक्वेस्ट आती है। एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या हुआ? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, और दूसरे वाले का नाम क्या हुआ? सर्वलेट कॉन्फिग। तो यदि मैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, यदि मैं बात करूं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, आप ध्यान समझना, छोटा सा डिफरेंसेस है, मैं पूरा आपको नहीं समझाऊंगा, मैं बस एक बेसिक चीज आपको बोल के समझा रहा हूं कि कब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है और सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आप ध्यान से समझें, इस एप्लीकेशन में, इस ABC एप्लीकेशन में कई सारी क्लासेस हैं, कई सारी जावा क्लासेस, A सर्वलेट जावा क्लास, B सर्वलेट जावा क्लास एंड C सर्वलेट जावा क्लास, कई सारी जावा क्लासेस हैं। ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं मैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यदि हम ये चाहते हैं कि इन सभी क्लासेस को कोई डेटा या कोई रिसोर्स ऐसा है जो इन सभी क्लासेस को मिल सके, यानी ये सभी क्लासेस उस रिसोर्स या डेटा को आपस में यूज कर सके, शेयर कर सके, ऐसा रिसोर्स और ऐसा डेटा डाला जाता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में। यानी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज अ कॉमन ऑब्जेक्ट विच इज शेयर्ड बाय ऑल दी जावा क्लासेस विद इन एप्लीकेशन। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसमें रखा रिसोर्स या डेटा उस एप्लीकेशन के सभी जावा क्लासेस के बीच में शेयर किया जा सकता है। ओके, मतलब हम ये बोल सकते हैं, ये सारी डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो है, सो इट इज शेयरेबल बाय, इसे लिख लो, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज an object contains such a type of data which is shareable by all Java classes within particular वेब एप्लीकेशन। समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में एक सिंपल सी बात मैंने आपको ये बताई कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस प्रकार का डेटा रखता है जो किसी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के सारे जावा क्लासेस के बीच में शेयर हो सके, जबकि सर्वलेट कॉन्फिग का ऐसा नहीं है। सर्वलेट कॉन्फिग एक अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट सर्वलेट लाइफ साइकिल में बनाए जाते हैं सर्वलेट कंटेनर के द्वारा। जैसे ही क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट मिलती है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखें। अब सर्वलेट कॉन्फिग क्या होगा? सर्वलेट कॉन्फिग किसी सर्वलेट में, समझे बात को ध्यान से समझें, सर्वलेट कॉन्फिग किसी सर्वलेट में वह ऑब्जेक्ट है जिसमें ऐसा डेटा या ऐसे रिसोर्स रखे जाते हैं
जो किसी एक पर्टिकुलर जावा क्लास के द्वारा ही उपयोग किया जा सके। यानी यदि मैं ये चाहता हूं कि कोई डेटा ए सर्वलेट उपयोग कर पाए लेकिन बी सर्वलेट और सी सर्वलेट यूज ना कर पाए, ऐसा डेटा मैं डालूंगा या वेब कंटेनर डालता है सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट में। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो प्राइवेट डेटा, प्राइवेट रिसोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर जावा क्लास के द्वारा ही यूज किया जाए, उपयोग किया जाए, प्रोजेक्ट की उस वेब एप्लीकेशन की बाकी क्लासेस को वो डेटा नहीं प्राप्त हो, ऐसा डेटा हम रखते हैं सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट में। आप बात को ध्यान से समझें, समझ में आ रहा है ना आपको प्रॉपरली? सो ऐसा डेटा हम किस में रखते हैं? सर्वलेट कॉन्फ़िग में। सो सर्वलेट कॉन्फ़िग की डेफिनेशन क्या होगी? सर्वलेट कॉन्फ़िग इज एन ऑब्जेक्ट contain such a type of data which is used by only one particular Java class within एप्लीकेशन। तो जब वेब कंटेनर के पास में क्लाइंट साइड से पहली रिक्वेस्ट आती है तो वेब कंटेनर ये दो ऑब्जेक्ट्स को पहले बनाता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ऐसा डेटा होता है जो उस वेब एप्लीकेशन की सभी जावा क्लासेस के बीच में शेयर हो सकता है, जबकि सर्वलेट कॉन्फ़िग एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर वो डेटा होता है जो उस किसी पर्टिकुलर जावा क्लास के द्वारा ही उपयोग में लाया जाता है। ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। इसके बाद में वेब कंटेनर के द्वारा इस जो रिक्वेस्ट आई है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, समझा जाएगा, और इस रिक्वेस्ट को समझने के बाद में उसको ये समझ में आया, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, उसको ये समझ में आया कि ए सर्वलेट और वो मेरा सर्वलेट है जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में वो इस ए सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, यानी यहां पर वो अब बनाएगा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? यहां पर आके तीसरा ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? थर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा उस पर्टिकुलर सर्वलेट का। उस पर्टिकुलर सर्वलेट का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। और इस ऑब्जेक्ट को फिर लोड किया जाता है, इस ए सर्वलेट के ऑब्जेक्ट को बनाया जाएगा और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फिर वेब कंटेनर में लोड किया जाता है। आप समझे बात को ध्यान से, है ना? सो लोड द इंस्टेंस, ओके। अब जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, आप बात को ध्यान से समझें, अब जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, ओके, हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट कहां पर है हमारे पास में? ये हमारे पास रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट, आप ये रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को रखने के लिए, इस रिक्वेस्ट को के लिए सर्वलेट कंटेनर या वेब कंटेनर के द्वारा एक और ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है और उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट का नाम है सर्वलेट रिक्वेस्ट और दूसरे वाले का नाम है सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दो ऑब्जेक्ट्स फिर बनाए जाते हैं। सो एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम से, ओके, और इसके बाद में अब यहां पर क्या होगा? यहां पर सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट और बनाया जाएगा। एक बनेगा सर्वलेट रिक्वेस्ट और
एक ऑब्जेक्ट और बनता है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज सर्वलेट रिस्पॉन्स। सो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट सर्वलेट कॉन्फिग बनाएगा, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स बनाएगा। सर्वलेट रिक्वेस्ट मतलब वो जो रिक्वेस्ट आई है उसको इस ऑब्जेक्ट में डाल देगा। ये जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डाल देगा। ये जो रिक्वेस्ट आई है इस रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डाल देगा, वेब कंटेनर, सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब जो प्रोसेसिंग होगी उसके बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में होगा। इसके बाद वेब कंटेनर कॉल करता है लाइफ साइकिल मेथड्स को। अब लाइफ साइकिल मेथड्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो कौन कौन सी सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड्स हैं आपने पढ़ी होगी। सबसे पहली मेथड हमने देखी है पब्लिक वॉइड इनिट, ये एक लाइफ साइकिल मेथड है। ये लेती है सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट। इस मेथड को कॉल करेगा वेब कंटेनर। ओके, इस पर्टिकुलर मेथड को वेब कंटेनर के द्वारा कॉल किया जाएगा, इनिट मेथड को। ये जो इनिट मेथड है ये ओवरराइड मेथड है। आप ओवरराइड का मतलब समझे आप बात को? जैसे आपने मानो कि आपकी क्लास ने एक्सटेंड किया है या इंप्लीमेंट किया है, समझें, ये मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, इंप्लीमेंट किया है सर्वलेट इंटरफेस को। तो सर्वलेट इंटरफेस के पास में मैं आपको बार बार बता चुका हूं, सर्वलेट इंटरफेस के पास में है 5 मेथड्स और उनमें से एक मेथड है इनिट मेथड। उस इनिट मेथड को यदि आप यहाँ बॉडी देते हैं, ओवरराइड करते हैं, ओके, और यहां पर ओवरराइड करके आपने लिखा है सर्वलेट कॉन्फिग इस प्रकार से। अगर आप ये ऐसा करते हैं और जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस पर्टिकुलर माय सर्वलेट का, इसका ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो ओवरराइड के रूल के हिसाब से इनिट मेथड माय सर्वलेट क्लास की कॉल होगी और इसके अंदर जो भी आपने इनिशियलाइजेशन कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। आपको ये अवश्य ध्यान रहे कि सर्वलेट की लाइफ साइकिल में इनिट मेथड सिर्फ एक बार ही कॉल होती है और इनिट मेथड का पर्पस है सर्वलेट को, पर्टिकुलर सर्वलेट में डेटा को इनिशियलाइज करना। ऐसा डेटा जो हम चाहते हैं कि लाइफ साइकिल के प्रोसेस के दौरान ही इनिशियलाइज हो जाए, ऐसा डेटा हम रखते हैं सर्वलेट कॉन्फिग में। मैंने आपको भी इसके थोड़ी देर पहले ही समझाया कि ऐसा डेटा जो हम उस पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए चाहते हैं, उसके लिए सर्वलेट कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाता है और वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? उस ऑब्जेक्ट का नाम है सर्वलेट कॉन्फिग। ये वो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को बनाकर वो कौन सी मेथड में पास कर देता है? इस ऑब्जेक्ट को बनाकर वो इनिट मेथड में पास कर देता है। तो सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट यहां पर पास कर देता है। इसी में तो वो डेटा है जो इस पर्टिकुलर सर्वलेट के द्वारा यूज किया जाएगा। और ओवरऑल लाइफ साइकिल में इनिट सिर्फ एक बार ही कॉल होती है। एक बात और समझें, इसके बाद में जब आपका ये इनिट मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर सर्वलेट कंटेनर एग्जीक्यूट करता है सर्विस मेथड को। ये भी आपको अच्छे से पता है, ये हमने इसके पहले देखा था। सर्विस मेथड सर्वलेट रिक्वेस्ट REQ, सर्वलेट रिस्पॉन्स RES, इस प्रकार से ये जो है ये एक्सेप्शन थ्रो करती है। कौन सी एक्सेप्शन? सर्वलेट एक्सेप्शन। और सर्विस मेथड भी एक्सेप्शन थ्रो करती है, सर्वलेट एक्सेप्शन एंड IO एक्सेप्शन। अब इस सर्विस मेथड को कॉल करने पर जो रिक्वेस्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया था सर्वलेट कंटेनर द्वारा, वो इस रिक्वेस्ट में पास कर दिया जाएगा डेटा के साथ।
और जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जनरेट होगा आगे चल के वो यहां से ब्राउजर पे जाएगा। जितना भी लॉजिकल वर्क है वो सारा का सारा हम लिखते हैं सर्विस मेथड में। अब बात को ध्यान से समझें, इनिट मेथड किसी सर्वलेट की लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही चलती है, कंस्ट्रक्टर के जैसा। लेकिन अगर दूसरी बार क्लाइंट साइड से इस पर्टिकुलर सर्वलेट के बारे में अगर रिक्वेस्ट आती है, दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी भी बार, हर बार इनिट मेथड नहीं एग्जीक्यूट होगी, डायरेक्ट सर्विस मेथड एग्जीक्यूट होती है। यानी पहली बार रिक्वेस्ट पर इनिट मेथड चलती है, उसके बाद जितनी बार भी रिक्वेस्ट आएगी हर बार सर्विस मेथड ही एग्जीक्यूट होगी। एक बात आप और समझ लें, किसी पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए जब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आती है तभी लाइफ साइकिल की पूरी प्रोसेस यानी ऑब्जेक्ट बनना, लोड होना, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग, ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन जब उस पर्टिकुलर सर्वलेट की बार बार रिक्वेस्ट आएगी तो हर बार ये प्रोसेस नहीं होती है, हर बार सिर्फ और सिर्फ सर्विस मेथड ही कॉल होगी और हर बार उस सर्विस मेथड में लिखा गया कोड ही एग्जीक्यूट होगा। जो भी कोड आप व्हाटएवर कोड यहां लिखेंगे, जो भी आप कंट्रोलर लॉजिक यहां लिखेंगे, बिजनेस पर्पस लॉजिक, जो भी आप यहां लिखेंगे वो लॉजिक यहां पर एग्जीक्यूट होगा। लॉजिक जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो फॉर्म से डेटा लिया है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में, अगर मैं आपको वो रिक्वेस्ट बताऊं, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में जो डेटा आपने यहाँ पे लिया ये डेटा है वो, अगर आपने ये डेटा जो लिया है इस डेटा को यदि आप क्लाइंट सर्वर साइड पर निकालना चाहते हैं, ये कोडिंग हम सर्विस के अंदर लिखेंगे। यदि इस डेटा को आप डेटाबेस में भेजना चाहते हैं, ये कोडिंग हम सर्विस मेथड में लिखेंगे। बहुत सिंपल सी कोडिंग है, मैंने आपको बताया था। आपको यहाँ पे प्रिंटर राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रिंटर राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ से आप बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। इसका जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं आपको दूंगा, प्लस इसका मैं एक डायग्राम भी आपको दूंगा, है ना। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब तक आप इसकी बारीकियों को नहीं समझेंगे कि प्रोसेस एक्चुअल कैसे होता है, तब तक आप इस पर कमांड नहीं कर पाओगे। सिर्फ नोट्स और डायग्राम से कुछ नहीं होता, तो वो पहले मैं ये समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको नोट्स और डायग्राम प्रॉपर्ली प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो इस प्रकार से। और अब आपको डेटा निकालना है तो आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नाम से। और इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास में जो पैरामीटर हमारे पास आया है रिक्वेस्ट में, ये पैरामीटर, ये है पैरामीटर, ये इस पैरामीटर का नाम है n1 और यहाँ से वो डेटा निकल के कहाँ जाएगा, स्ट्रिंग में। अब अगर मान लीजिए इस डेटा को आपको डेटाबेस में स्टोर करना है तो यहाँ पर हमको राइट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ JDBC कोड, या फिर यदि आपको इसको प्रिंट कराना है, प्रोसेस करना है, जो काम आपको करना है फिर आगे आप फर्दर कर सकते हैं। तो ये सर्विस मेथड को कॉल करता है। ओके, उसके बाद में जब काम पूरा होता है, जब ऐसा लगता है कि अब हम जो हमारा वेब कंटेनर है उसको बंद करने वाले हैं, है ना, ऑफ करने वाले हैं, उस समय उसको ऑफ करने के पहले कॉल होती है डिस्ट्रॉय मेथड। डिस्ट्रॉय मेथड सबसे आखिरी में कॉल होगी किसी पर्टिकुलर की लाइफ साइकिल में। जब आपका वेब कंटेनर बंद होगा तब जाके डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है। और इसके अंदर हम कुछ ऐसे टास्क रखते हैं, कुछ ऐसा कोड रखते हैं जो जरूरी है किसी पर्टिकुलर सर्वलेट के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होने के पहले। कुछ यदि हमने कोई JDBC कनेक्शन कर रखे हैं, यदि हमने कोई रिसोर्स शेयरिंग ऐसी कर रखी है, तो उनको उसके ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के पहले हमको यहाँ पर उसको बंद करना होगा। तो वो ये डिस्ट्रॉय मेथड के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये डिस्ट्रॉय मेथड भी सर्वलेट लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार कॉल होती है। और कब कॉल होती है? जब हम वेब कंटेनर को बंद करते हैं, पूरी प्रोसेस होने के बाद। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के छोटा सा बताऊं तो आपको ये समझ में आएगा लाइफ साइकिल से कि किसी सर्वलेट में सबसे पहली जो मेथड कॉल होती है उस मेथड का नाम क्या हुआ? जो सबसे पहली मेथड कॉल होगी
उस मेथड का नाम है इनिट मेथड, और ये किसी पर्टिकुलर सर्वलेट की लाइफ साइकिल में एक ही बार कॉल होती है। ये हमारी सबसे पहली मेथड है, फर्स्ट टाइम ये मेथड कॉल होती है। इसके बाद में इस मेथड के कॉल होने के बाद में इस मेथड के कॉल होने के बाद में जो मेथड कॉल होती है वो है सर्विस मेथड। आप समझे बात को ध्यान से, सर्विस मेथड, आपको इसका कोड भी पता है, सर्वलेट रिक्वेस्ट REQ कॉमा सर्वलेट रिस्पॉन्स RES। सो ये पर्टिकुलर मेथड भी कॉल होती है। ये मेथड सेकंड नंबर पे कॉल होगी लाइफ साइकिल में, लेकिन ये मेथड बार बार कॉल होती है हर रिक्वेस्ट पे। यानी अगर किसी पर्टिकुलर सर्वलेट के बारे में बार बार रिक्वेस्ट आती है सो बार बार यही मेथड कॉल होती है, यानी पूरी लाइफ साइकिल प्रोसेस नहीं चलेगी, है ना। और जब सारा काम हो जाता है तो कौन सी मेथड कॉल होगी, जब अब वेब कंटेनर बंद ही करना है उस टाइम पर, तो उस समय यानी जब हमको पता है कि हमारे सर्वलेट का काम खत्म हो गया है, उस समय हमारे पास कॉल होती है डिस्ट्रॉय मेथड। ये मैं आपको बता चुका हूं, और ये भी किसी सर्वलेट की लाइफ साइकिल में एक ही बार कॉल होती है। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस हो गया लाइफ साइकिल का। सर्विस मेथड हर रिक्वेस्ट पे बार बार कॉल होगी, और इनिट मेथड सिर्फ पहली बार कॉल होगी पहली रिक्वेस्ट पे। डिस्ट्रॉय मेथड आखिरी में कॉल होगी सबसे लास्ट टाइम पे, और वो भी एक ही बार कॉल होगी। ओके, अब इस बीच में अगर बार बार रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट साइड से उस पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए, तो हमेशा सर्विस मेथड ही कॉल होगी। इसके पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, सर्वलेट या हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर जो सर्वलेट प्रोग्राम्स हैं, जो जावा प्रोग्राम्स हैं, वे सारी की सारी क्लासेस सिंगलटन है। सिंगलटन का मतलब होता है सभी क्लासेस का सिर्फ एक ही बार ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। दैट मीन्स उस जावा क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो पहली बार में ही बनेगा। और ये ऑब्जेक्ट किसके द्वारा बनाया जाता है, ये ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वेब कंटेनर के द्वारा। तो यहां पर जो पहला प्रोसेस होता है वो कौन सा होगा कि उस ऑब्जेक्ट को बनाना वेब कंटेनर के द्वारा, और उस ऑब्जेक्ट को बनाकर उसको लोड करना, ये एक प्रोसेस होगा। इसके भी पहले की अगर मैं बात करूं, तो वेब कंटेनर के द्वारा इसके पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। ये मैं आपको जस्ट एक समरी समझा रहा हूं। और पहली क्लाइंट की पहली रिक्वेस्ट पर यहां पर बनता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये बनेगा। ओके, और इसके भी पहले एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसका नाम क्या है, सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये हम वीडियो में देख चुके हैं। ओके, एक ऑब्जेक्ट ये बनता है। इसी के साथ साथ दो ऑब्जेक्ट्स और बनाए जाते हैं सर्वलेट कंटेनर के द्वारा। एक तो पर्टिकुलर सर्वलेट, जो सर्वलेट हमको कॉल करना है उसका, मान लीजिए कि वो है ए सर्वलेट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये सारे मैं ऑब्जेक्ट्स बता रहा हूं इस लाइफ साइकिल प्रोसेस में जो बनते हैं। फिर एक बनता है सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और एक जो हमारे पास बनता है वो है सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। यहां पर बनेगा एक ऑब्जेक्ट जो लास्ट में बनता है, मतलब जो बनता है उसको बोलते हैं सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। सो ये इस प्रकार की प्रोसेस है लाइफ साइकिल की, और उसके बाद में ये लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म होती। ये एक्चुअल में आपका ओवरऑल थ्योरेटिकल पोर्शन था लाइफ साइकिल का। इसका प्रैक्टिकल वर्जन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। इसको प्रैक्टिकल करके मैं इनिट, डिस्ट्रॉय और सर्विस मेथड को एग्जीक्यूट करके बताऊंगा किसी पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए। हम ये पूरा प्रैक्टिकल वर्जन देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यदि आपको ये वीडियो में कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो जावा सर्वलेट EE क्लास पर अपलोड करूं तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।